अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा था अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या, अकाउंटिंग इक्वेशन के एलिमेंट्स कौन से हैं। अकाउंटिंग के इक्वेशन के एलिमेंट एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल है। अगर बिजनेस का टोटल एसेट निकालना है तो कैसे निकाल सकेंगे। एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। जब लायबिलिटी और कैपिटल को प्लस करेंगे तो इक्वल्स टू एसेट निकल के आ जाएगा। टोटल बिजनेस की लायबिलिटी और टोटल कैपिटल जब भी ऐड करेंगे, सम करेंगे, तो आपको बिजनेस का टोटल एसेट मिल जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा था लायबिलिटी कैसे मालूम होगी, बिजनेस के ऊपर कितना टोटल कर्जा है वो कैसे मालूम कर सकेंगे। एसेट में से आप कैपिटल माइनस कर देंगे तो आपको टोटल जो है लायबिलिटी मिल जाएगी बिजनेस की, कि बिजनेस के ऊपर लोन कितना है, लायबिलिटी कितनी है। और अगर टोटल आपको कैपिटल मालूम करना है तो क्या करेंगे, एसेट में से टोटल लायबिलिटी माइनस कर देंगे तो आपको टोटल इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी, टोटल कैपिटल मिल जाएगा कि आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितनी है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। हर ट्रांजैक्शन जो है वो कैसे और किस तरह से अकाउंटिंग इक्वेशन पे इफेक्ट करती है, कैसे इंक्रीज होता है, कौन सी चीज़ इंक्रीज होती है, कौन सी चीज़ डिक्रीज होती है, और इफेक्ट क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे इफेक्ट होती हैं, कौन सी एलिमेंट पे इफेक्ट होती है। तो आज जो है हम अकाउंटिंग इक्वेशन का प्रॉब्लम करेंगे। और प्रॉब्लम ये है कि फर्स्ट ट्रांजेक्शन है प्रॉब्लम की, स्टार्टेड बिजनेस विद 12,000 इन कैश। ओनर जो है वो स्टार्ट कर रहा है अपना बिजनेस 12,000 रुपीज़ से कैश की सूरत में। तो कैश जो है बिजनेस में लगाएगा कैश। इसमें दो इफेक्ट आ रहे हैं ट्रांजेक्शन के। एक तरफ से आपकी कैश इंक्रीज होगी बिजनेस में, और सेकंड एंड पे आपका इन्वेस्टमेंट, आपकी कैपिटल भी इंक्रीज होगा। बिजनेस में कैश इन हो रही है तो आपका कैश इंक्रीज हो रहा है, और कैश जब इंक्रीज हो रहा है तो कैश का एलिमेंट है एसेट, एसेट इंक्रीज होगा। जब एसेट इंक्रीज होगा तो एसेट के कॉलम में कैश का कॉलम बनाएंगे, कैश का अकाउंट बनाएंगे, और यहाँ पे 12,000 रुपीज़ हमने लिख देंगे। और सेकेंड हैंड पे जो इफेक्ट हो रहा है, हर ट्रांजेक्शन के मिनिमम जो है 2 इफेक्ट्स होते हैं, और सेकेंड इफेक्ट होगा कैपिटल। कैपिटल भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो जाके कैपिटल के कॉलम में हम 12,000 लिख देंगे। और हर ट्रांजेक्शन के बाद अकाउंट इक्वेशन को प्रूफ करेंगे कि एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी और कैपिटल है या नहीं। लायबिलिटी और कैपिटल जब भी प्लस करेंगे तो इक्वल्स टू एसेट है या नहीं। हर ट्रांजेक्शन के बाद आप जो है इसको इक्वल करेंगे, टोटल करेंगे कि राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड है या नहीं। सेकंड ट्रांजेक्शन है पेड 11,700 of the opening cash into a bank account for the business। 12,000 रुपीज़ जो हमने इन्वेस्ट किया था बिजनेस में, ऑनर ने जो इन्वेस्ट किया था उसमें से क्या कर रहा है, 11,700 रुपीज़ उठा के बैंक में डिपॉजिट करा रहा है। बिजनेस में जो कैश पड़ा हुआ था 12,000 रुपीज़, ऑनर उसमें उस 12,000 रुपीज़ में से 11,700 रुपीज़ बिजनेस में से उठा के बैंक में डिपॉजिट करा रहा है। इसका क्या इफेक्ट हो रहा है कि कैश जो है वो बिजनेस में से निकल रही है और जा रही है बैंक अकाउंट में। बैंक जो है वो इंक्रीज होगा, बिजनेस का बैंक इंक्रीज होगा, और कैश जो है बिजनेस में जो पड़ा था वो डिक्रीज हो जाएगा। जब कैश डिक्रीज होगा 11,700, तो हम करेंगे माइनस 11,700 रुपीज़। और दूसरा क्या इफेक्ट हो रहा है, बैंक इफेक्ट हो रही है, बैंक अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे एक अकाउंट ओपन करेंगे बैंक के नाम से, और ये क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बैंक आपका इंक्रीज हो जाएगा 11,700 रुपीज़, और कैश आपका डिक्रीज हो जाएगा। हर ट्रांजेक्शन के बाद आप जो है टोटल करेंगे, प्रूफ करेंगे लायबिलिटी और कैपिटल को जब भी प्लस करेंगे इक्वल्स टू एसेट हो रहा है या नहीं।
राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है या नहीं। तो इसको इक्वल करने के लिए आप प्लस करेंगे टोटल एसेट्स, जितने भी आपके टोटल एसेट है वो प्लस करेंगे, टोटल लायबिलिटी प्लस करेंगे और टोटल कैपिटल प्लस कर देंगे। तो टोटल कैपिटल जो है आपका 12,000 रुपीज़ ही है। तो 12,000 रुपीज़ आपका टोटल कैपिटल, लायबिलिटी आपकी ज़ीरो है, ज़ीरो प्लस 12,000 रुपीज़ इक्वल्स टू 12,000 रुपीज़। टोटल एसेट जो है वो भी आपके कितने हैं, 12,000 रुपीज़ है। इट मीन राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है bought office furniture on credit from Dreams Limited for 1900 रुपीज़। ऑफिस फर्नीचर जो है परचेज कर रहे हैं ड्रीम्स लिमिटेड से। ड्रीम्स लिमिटेड एक कंपनी है, उससे जो है ऑफिस फर्नीचर परचेज कर रहे हैं। एक तो हमारा अकाउंट जो है ऑफिस फर्नीचर इफेक्ट हो रहा है क्योंकि ऑफिस फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, आपके बिजनेस में जो है इन हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सेकंड ट्रांजेक्शन है ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं, उधार परचेज कर रहे हैं। तो इसमें दो अकाउंट आपके इफेक्ट हो रहे हैं, एक इफेक्ट हो रहा है ऑफिस फर्नीचर और सेकंड वन जो है वो अकाउंट पेबल, आपकी लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे एक अकाउंट बनाएंगे ऑफिस फर्नीचर के नाम से, और ऑफिस फर्नीचर आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे 1900 रुपीज़ लिखेंगे और एक और अकाउंट बनेगा अकाउंट पेबल, अकाउंट पेबल, अकाउंट पेबल के नाम से एक अकाउंट बनेगा और ये भी आपकी लायबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ऑफिस फर्नीचर आपने लिया, ऑफिस फर्नीचर आपके बिजनेस में इंक्रीज हुआ, तो राइट कर दिया हमने कि ऑफिस फर्नीचर का एक अकाउंट बनाया गया एसेट के नीचे, क्योंकि ऑफिस फर्नीचर आपका एसेट है और एसेट के नीचे ऑफिस फर्नीचर का अकाउंट बनाया गया। 1900 रुपीज़ आपने लिख दिया और उसके बाद जो है जो ऑफिस फर्नीचर आपने परचेज किया ऑन क्रेडिट पे किया, तो आपकी लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। तो एक और अकाउंट बनाएंगे लायबिलिटी के नीचे अकाउंट पेबल, और वो भी जो है 1900 रुपीज़ जो है आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। हर ट्रांजेक्शन के बाद टोटल करेंगे, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी और प्लस कैपिटल इक्वल हो रहे हैं या नहीं। तो टोटल एसेट इसी तरह से लायबिलिटी और कैपिटल भी प्लस करेंगे। ₹12,000 एंड 1900, ये टोटल हो गए आपके 13,900 रुपीज़। लायबिलिटी और कैपिटल को जब प्लस कर रहे हैं तो ये 13,900 रुपीज़ हो रहे हैं। तो इसी तरह से जब टोटल एसेट्स करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड जब टोटल करेंगे तो ये भी इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड साइड के 13,900। अभी तक हमारा एसेट 13,900 है और जब लायबिलिटी और कैपिटल को प्लस कर रहे हैं ये भी 13,900 है। इट मीन प्रूव हो रही है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। और ट्रांजेक्शन है बॉर्ड अ वैन पेइंग बाय चेक। वैन जो है वो परचेज कर रहे हैं बाय चेक, चेक के थ्रू। जब वैन परचेज कर रहे हैं तो वैन हमारा एसेट है और परचेज कर रहे हैं तो बिजनेस में इन हो रहा है, आपका एसेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। सेकंड वन क्या इफेक्ट हो रहा है, चेक, चेक दे रहे हैं, ज़ाहिर है वेंडर को, वेंडर जाएगा और उस चेक को जो है पास करा लेगा, तो आपका बैंक जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, बैंक से कैश निकल जाएगा। तो बैंक डिक्रीज होगा, बैंक आपका एसेट है, एसेट भी डिक्रीज हो जाएगा। तो एक एसेट जो है वो डिक्रीज हो रहा है और एक एसेट जो है इंक्रीज हो रहा है।
कौन सा इंक्रीज हो रहा है, वेन जो आपका एसिड है वो इंक्रीज हो रहा है, तो एसिड के नीचे आप एक वेन का अकाउंट बनाएंगे और वेन आपका इंक्रीज हो रहा है 5250 रुपीज़, और उसके साथ साथ जो है आपकी बैंक जो है वो डिक्रीज हो रही है 5250 रुपीज़। तो एक एसिड जो है आपका डिक्रीज हो रहा है, बैंक डिक्रीज हो रहा है, और वेन जो है आपका इंक्रीज हो रहा है। तो इस एसिड साइड को हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे इक्वल करने के लिए कि एसिड इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। प्रूफ करेंगे कि प्रूफ हो रही है या नहीं। 300 सेम रखेंगे, कैश पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, और 11,700 रुपीज़ आपके पास बैंक में कैश पड़ा हुआ था, बैंक बैलेंस था, उसमें से 5,250 रुपीज़ की आपने वेन परचेज की, बकाया जो आपके पास बचा 6,450 रुपीज़ बचा। ऑफिस फर्नीचर जितने का लिया था आपने वो उतने का ही है, और वेन जो आपने परचेज की है अभी वो भी आपकी 5,250 रुपीज़ की है। तो 300 कैश, बैंक जो है वो 6,450 रुपीज़, 1,900 आपका ऑफिस फर्नीचर, एंड वेन जो है 5,250 रुपीज़ की। ये टोटल हो रहे हैं 13,900। 13,900 टोटल एसेट। और इसी तरह से आपका लायबिलिटी है 1,900, और कैपिटल है 12,000। 12,000 and 1,900 equals to 13,900। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बॉट इक्विपमेंट फ्रॉम अली एंड सन ऑन क्रेडिट। अली एंड सन एक कंपनी है जिससे हम इक्विपमेंट परचेज कर रहे हैं ऑन क्रेडिट पे, उधार पे परचेज कर रहे हैं। इक्विपमेंट एसिड होता है बिजनेस के लिए, और क्या हो रहा है, इक्विपमेंट परचेज कर रहे हैं, इक्विपमेंट आपके बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है, इट मीन एसिड आपके बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है। और दूसरा जो इफेक्ट आ रहा है वो आ रहा है ऑन क्रेडिट पे। आप परचेज कर रहे हैं ऑन क्रेडिट पे, जब ऑन क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं तो आपकी लायबिलिटी जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि आपको पैसे देने हैं और लायबिलिटी इंक्रीज होगी। एक तो पहले से ही आपकी लायबिलिटी 1,900 है आपके ऊपर, और सेकंड वन अब और लायबिलिटी उठा रहे हैं इक्विपमेंट की सूरत में, इक्विपमेंट परचेज कर रहे हैं 2,300 रुपीज़ के। तो एक तो आपका इक्विपमेंट अकाउंट जो है वो इफेक्ट हो रहा है, और दूसरा जो है अकाउंट पेबल इफेक्ट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इक्विपमेंट का अकाउंट बनाएंगे, इक्विपमेंट का अकाउंट बनाएंगे, और ये नीचे आप जो है 2,300 रुपीज़ लिख देंगे। 2,300 रुपीज़ के हमने इक्विपमेंट परचेज किए। इंक्रीज हो रहा है इक्विपमेंट हमारे बिजनेस में, उसके साथ साथ क्या हो रहा है, लायबिलिटी भी हमकी इंक्रीज हो रही है। तो 2,300 आप यहाँ भी लिख देंगे। और उसके बाद जैसे यूजुअली हम करते आ रहे हैं, हर ट्रांजेक्शन के बाद प्रूफ करेंगे कि लायबिलिटी प्लस कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट है या नहीं। तो 300 जो आपके हैं वो वैसे ही रहेंगे कैश, क्योंकि कैश पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। बैंक जो आपका बचा हुआ बैंक है 6,450 वो वैसे ही रहेगा। ऑफिस फर्नीचर 1,900 रुपीज़ वैसे ही रहेगा, और वेन जो आपने परचेज किया था 500 250 का वैसे ही रहेगा। और इक्विपमेंट्स जो परचेज किए 2,300, ये न्यू इफेक्ट है। इक्विपमेंट जो आपने परचेज किए 2,300 के, अब आपके टोटल एसेट हो गए 16,200। 16,200 आपके टोटल एसेट्स हो गए। तो देखते हैं कि ये आपकी कॉन्डिकेशन जो है वो प्रूव हो रही है या नहीं। लायबिलिटी 1,900 पहले थी, और
2300 जो है अब क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। टोटल लाइबिलिटी आपकी हो गई 4200 रुपीज़। और इसके साथ साथ आपकी इन्वेस्टमेंट, आपका कैपिटल जो है वो सेम रहेगा 12,000 रुपीज़। 12,000 रुपीज़ आपका कैपिटल और प्लस टोटल लाइबिलिटी 4,200, ये आपके टोटल हो गए 16,200 इक्वल्स टू टोटल एसेट 300 कैश, बैंक 6,450, ऑफिस फर्नीचर 1,900, वैन 5,250 और इक्विपमेंट 2,300। ये टोटल करेंगे तो 16,200 हो गए। इट मीन आपके अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल है, आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन प्रूफ हो रही है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रिटर्न क्वालिटी ऑफिस फर्नीचर कॉस्टिंग टू ड्रीम्स लिमिटेड। नंबर 3 ट्रांजेक्शन पे ऑफिस फर्नीचर हमने परचेज किया था ड्रीम लिमिटेड से, कितने का, 1,900 रुपीज़ का ऑन क्रेडिट पे, उधार पे हमने परचेज किया ड्रीम लिमिटेड से ऑफिस फर्नीचर। 6 ट्रांजेक्शन में क्या कह रहा है, रिटर्न क्वालिटी ऑफिस फर्नीचर कॉस्टिंग 120 टू ड्रीम लिमिटेड। ऑफिस फर्नीचर रिटर्न कर रहे हैं 120 रुपीज़ का ड्रीम लिमिटेड को। क्यों रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि उसमें से फॉल्टी है, जो 1,900 रुपीज़ का हमने फर्नीचर लिया था उसमें से 120 रुपीज़ का जो फर्नीचर है फॉल्ट है, उसमें हम रिटर्न कर रहे हैं। वायरे जब रिटर्न करेंगे तो ऑफिस फर्नीचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब हमने लिया था बिजनेस में इन हुआ था बिजनेस में इंक्रीज हुआ था। अब जब दे रहे हैं, वापस दे रहे हैं, आपके बिजनेस से आउट हो रहा है तो क्या होगा, ज़ाहिर माइनस होगा। तो ऑफिस फर्नीचर के कॉलम में जाके आप 120 रुपीज़ का जो फर्नीचर है उसको माइनस कर देंगे। और क्या हो रहा है, जब माइनस करेंगे तो आपके ऊपर जो लाइबिलिटी है, आपके ऊपर जो कर्जा है 1,900 रुपीज़ का जब बढ़ा था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि 1,900 रुपीज़ का आपने ऑफिस फर्नीचर लिया, उसमें से 120 रुपीज़ का आपने वापस कर दिया। तो आपकी लाइबिलिटी भी डिक्रीज होगी, आपका कर्जा भी डिक्रीज हो जाएगा। ये ट्रांजेक्शन करके उसके बाद हर ट्रांजेक्शन के बाद हम टोटल करते हैं। आपका जो आपका कैश जो है 300 सेम रहेगा और उसके साथ साथ जो है 6,450 बैंक सेम रहेगा। और ऑफिस फर्नीचर 1,900 रुपीज़ का था आपके पास, 120 रुपीज़ का आप वापस कर रहे हो और 5,250 रुपीज़ वेन सेम रहेगा। 2,300 रुपीज़ आपका इक्विपमेंट जो है वो सेम रहेगा। इफेक्ट कहाँ पे आ रहा है, ऑफिस फर्नीचर पे। 1,900 रुपीज़ की आपने ऑफिस फर्नीचर लिया, 120 के वापस कर दिए, तो बकाया आपके पास बचे 1,780 रुपीज़ के। 1,780 रुपीज़ के आपके पास ऑफिस फर्नीचर अभी मौजूद है। क्यों मौजूद है, 120 के वापस कर दिया आपने, बकाया जो आपके पास बचे हुए हैं ऑफिस फर्नीचर वो 1,780 रुपीज़ के आपके पास रिमेनिंग है। उसके साथ साथ जो है लाइबिलिटी भी आपकी डिक्रीज हो रही है, तो 120 रुपीज़ की आपकी लाइबिलिटी, आपका लोन भी कम हो जाएगा क्योंकि आपको पे करना नहीं है, क्योंकि उसके बदले आपने फर्नीचर जो लिया था ऑन क्रेडिट पे, उधार पे, वो वापस कर दिया। टोटल लाइबिलिटी थी आपके ऊपर 4,200, जिसमें से 120 रुपीज़ की लाइबिलिटी जो है वो कम हो गई, बकाया आपके ऊपर है 4,080 रुपीज़ की लाइबिलिटी। और उसके साथ साथ टोटल इन्वेस्टमेंट है बिजनेस की 12,000।
कैपिटल और लाइबिलिटी है 4080 रुपीज़ की। ये टोटल हो गए 16,080 रुपीज़, 16,080 रुपीज़। और अब टोटल एसेट करेंगे, कैश है 300, बैंक है 6,450, ऑफिस फर्नीचर है 1,780 रुपीज़, वैन है 5,250 और इक्विपमेंट 2,300। ये हो गए आपके 16,080 रुपीज़। इट मीन liability plus capital equals to asset, right hand side equals to left hand side. Next transaction है sold sum of the equipment for cash, सेल कर रहे हैं ऑन कैश पे। इक्विपमेंट्स जो है जो हमने परचेज किए थे नंबर 5 ट्रांजेक्शन पे 22,300 के, वो जो है हम सेल कर रहे हैं 200 के, सेल कर रहे हैं ऑन कैश पे। जब सेल कर रहे हैं ऑन कैश पे तो क्या हो रहा है, कैश आपके बिजनेस में आ रही है, कैश बिजनेस में इन होगी, तो कैश जो है वो कितनी इन हो रही है 200 रुपीज़। तो कैश आपकी 200 रुपीज़ इन हो गई। और उसके साथ साथ जो है आप इक्विपमेंट जो है वो सेल कर रहे हैं तो क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि इक्विपमेंट जो है वो आपके बिजनेस से जा रहे हैं। 200 रुपीज़ के आपके इक्विपमेंट गए और आपके बिजनेस में कैश जो है वो इन हो गया, सेल किया है आपने कैश पे। पहले थी आपके पास कैश 300 और 200 रुपीज़ अब आ गई, तो ये टोटल हो गया आपके पास कैश जो है वो 500 हो गई टोटल। उसके साथ साथ जो है बैंक जो है वो आपकी वैसी की वैसी रहेगी, ऑफिस फर्नीचर भी वैसा रहेगा, वैन भी वैसी रहेगी। और आपके पास जो इक्विपमेंट थे 2,300 रुपीज़ के, उसमें से आपने 200 रुपीज़ के सेल कर दिए, बकाया जो है 2,100 के आपके पास इक्विपमेंट अवेलेबल है। ठीक है, और ये टोटल एसेट्स अगर करें तो टोटल एसेट्स आपके हो रहे हैं 15,580 रुपीज़। लाइबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं है, 4,080 रुपीज़ के आपकी लाइबिलिटी हो गई और 12,000 रुपीज़ की आपका कैपिटल हो गया। 12,000 रुपीज़ कैपिटल और लाइबिलिटी 4,080 रुपीज़ की, ये हो गए 16,080 रुपीज़। और टोटल एसेट करेंगे तो एसेट भी हो रहे हैं 16,080 रुपीज़। इट मीन अकाउंट इक्वेशन प्रूफ। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड अमाउंट ओइंग्स टू ड्रीम लिमिटेड 1,780 रुपीज़ बाय चेक। ड्रीम लिमिटेड से हमने परचेज किया था फर्नीचर ऑन क्रेडिट पे 1,900 का, 1,900 रुपीज़ का परचेज किया था ऑफिस फर्नीचर नंबर 3 ट्रांजेक्शन पे। उसके बाद नंबर 6 ट्रांजेक्शन पे 120 रुपीज़ का ऑफिस फर्नीचर हमने रिटर्न कर दिया। बकाया जो हमारे ऊपर लाइबिलिटी है 1,780 रुपीज़ की जो लाइबिलिटी है वो हम पे कर रहे हैं। ड्रीम लिमिटेड से टोटल हमने ऑफिस फर्नीचर लिया 1,900 रुपीज़ का, उसको हमने वापस जो सामान कर दिया, वापस ऑफिस फर्नीचर कर दिया, वो 120 रुपीज़ का वापस कर दिया। बकाया जो उसकी लाइबिलिटी है वो हम पेड कर रहे हैं। जब पेड करेंगे तो क्या होगा, आपकी एक तो लाइबिलिटी डिक्रीज होगी, आपका कर्जा डिक्रीज होगा। ठीक है, और कह रहा है बाय चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो आपकी बैंक भी डिक्रीज होगी। तो बैंक के कॉलम में जाएंगे और यहाँ से आप 1,780 रुपीज़ माइनस कर देंगे, आपकी बैंक भी डिक्रीज होगी, आपका बैंक बैलेंस भी डिक्रीज हो जाएगा। और उसके साथ साथ जो है आपकी लाइबिलिटी भी डिक्रीज हो गई, क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हो वेंडर को, आपकी लाइबिलिटी लोन डिक्रीज हो जाएगा। कैश जो है वो 500, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आया, वो वैसा का वैसा रहेगा। और
450 रुपीज़ आपका बैंक बैलेंस था, उसमें से 1780 रुपीज़ जो है माइनस हो गए, डिडक्ट हो गए, बकाया आपके बचे 4670 रुपीज़। ऑफिस फर्नीचर सेम रहेगा, वैन भी सेम रहेगा, इक्विपमेंट भी सेम रहेंगे, और उसके साथ साथ जो है आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। पहले थी आपकी लाइबिलिटी 4080 रुपीज़, अब 1780 रुपीज़ आपने पेड कर दिए, बकाया जो है आपकी लाइबिलिटी 2300, और उसके साथ साथ आपका कैपिटल सेम रहेगा 12,000 रुपीज़। 12,000 रुपीज़ आपका कैपिटल और लाइबिलिटी 2300, ये आपके हो गए टोटल लाइबिलिटी और कैपिटल टोटल हो गए 14,300। 14,300 टोटल एसेट्स को भी जमा करेंगे तो 14,300 हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। इट मीन आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो प्रूव हो रही है। नंबर 9 ट्रांजेक्शन है, took 130 out of the bank and add to cash. took 130 out of the bank and add to cash. बैंक से जो है वो 130 निकाल के बिजनेस में जो कैश पड़ा हुआ है उसमें डाल रहे हैं, बैंक से विड्रॉ करके कैश में डिपॉजिट कर रहे हैं। जब कैश में डिपॉजिट कर रहे हैं तो कैश ऑलरेडी आपके पास 500 रुपीज़ है, 500 रुपीज़ में ऐड हो जाएगा 130 रुपीज़, ठीक है। और उसके साथ साथ बैंक जो है वो आपका डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बैंक से निकाल के हम बिजनेस की जो कैश है वहाँ पे रख रहे हैं, तो बैंक से विड्रॉ हो रहा है, बैंक से डिक्रीज हो जाएगा 130 रुपीज़, बैंक बैलेंस आपका डिक्रीज हो जाएगा, और कैश जो है वो इंक्रीज हो जाएगा आपके बिजनेस में। 500 ऑलरेडी आपके पास बैलेंस था कैश में, प्लस 130, ये हो गया आपके पास 630 रुपीज़। और उसके साथ साथ जो है सेकंड इफेक्ट हो रहा है, बैंक आपका डिक्रीज हो रहा है। पहले था बैंक आपके पास 4,670 रुपीज़, उसमें से माइनस हो गया 130, बाकी आपके पास बैंक बैलेंस बचा 4,540 रुपीज़। बाकी जो चीज़ें हैं वो वैसी की वैसी रहेंगी, क्योंकि उन पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है नंबर 10, F Brown lent us 4,000 giving us the money by check. F Brown एक बंदा है जो कर्जा दे रहा है 4,000 रुपीज़ का बाय चेक की सूरत में। तो चेक जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा बैंक में, बैंक आपका इंक्रीज हो जाएगा। और सेकंड इफेक्ट आएगा, एफ ब्राउन लेंट अस, लोन दे रहा है तो आपकी लायबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, कैश, एक तो कैश इंक्रीज हो रहा है और एक आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, आपका कर्जा इंक्रीज हो रहा है। कर्जा दे रहा है बाय चेक की सूरत में, तो 4,000 आपका बैंक इंक्रीज हो गया, क्योंकि वो चेक उठा के हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया, बैंक आपका इंक्रीज हो जाएगा। और उसके साथ साथ आपकी लायबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। पहले लायबिलिटी थी 2,300 रुपीज़, अब जो है 4,000 और इंक्रीज हो जाएगी, ये टोटल हो जाएगी 6,300 रुपीज़। लायबिलिटी टोटल हो गई आपकी 6,300 रुपीज़ की, और कैश जो है वो 630 रुपीज़ वैसे ही रहेगा। 4,540 आपके पास बैंक बैलेंस था और 4,000 का आपको कैश मिला, तो ये जो है आपका टोटल हो गया बैंक बैलेंस 8,540 रुपीज़। बाकी जो चीज़ें हैं वो सेम रहेंगी, बाकी चीज़ें जो है वो आपकी सेम रहेंगी। कैश 630 रुपीज़, 4,000 आपका बैंक इंक्रीज हो गया, ये टोटल हो गया अब बैंक 8,540। ऑफिस फर्नीचर 1,780 रुपीज़, और वैन हो गया आपके पास 5,250। इक्विपमेंट टोटल हो गया आपके पास 2,100। ये टोटल जो एसेट्स हैं आपके वो हो गए
18,300 रुपीज। एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। लायबिलिटी और कैपिटल प्लस करेंगे 6,300 प्लस 12,000 18,300। इट मीन आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो प्रूव हो रही है, एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो इस तरह से अकाउंटिंग इक्वेशन पे ट्रांजेक्शन इफेक्ट करती हैं और अकाउंटिंग इक्वेशन का जो मेन प्रॉब्लम है इसी तरह से सॉल्व होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।